नमस्ते, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या डाइट आपको लेनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम कंसीव करते हैं ना, ये बहुत एक्साइटिंग टाइम होता है। जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ही स्पेशल होती है सबके लिए, क्योंकि सब कुछ हम पहली बार वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि कुछ हमारी गलती से या कुछ गड़बड़ हो जाए या बच्चे को कुछ नुकसान हो। तो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगते हैं। तो उस टाइम पे जो बहुत ज़रूरी होता है आपकी डाइट में फॉलिक एसिड, आयरन और B12 ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं फैटल ग्रोथ के लिए। और इसके साथ साथ बाकी और सप्लीमेंट्स भी आपके शुरू हो जाते हैं, कैल्शियम, आयरन, ये सब कुछ डॉक्टर मल्टी विटामिन्स भी देते हैं आपकी हेल्थ को देखते हुए। तो ये सब जो सप्लीमेंट्स हैं आपको एक बार भी मिस नहीं करने हैं। ऐसा नहीं कि सुबह नहीं खाए तो दोपहर को खा लेंगे, शाम को खा लेंगे, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है कि फूड एवर्जन की हमारा कुछ खाने का मन नहीं होता है, तो हम सप्लीमेंट्स भी उस टाइम पे हम अवॉइड करते हैं। बट आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले सबसे ज़रूरी जो है, जैसे ही डॉक्टर आपको रिकमेंड कर दें ये सब सप्लीमेंट्स आपको स्टार्ट कर देने हैं। अब बात करते हैं खाने की, डाइट में आपको क्या क्या लेना है। तो डाइट में आपको, जैसे हमने बात की, फॉलिक एसिड रिच चीज़ें लेनी है। फॉलिक एसिड जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां या रेड कलर की जो सब्जियां होती हैं, ये आप सीज़न के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। जैसे अब सर्दियां आ रही हैं तो फॉलिक एसिड जैसे पालक, बथुआ, मेथी, ये सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। गर्मियों में आप हरी सब्जियां या जो लाल रंग की सब्जियां होती हैं वो आप चूज़ कर सकते हो अपनी लोकेलिटी के हिसाब से। और दूसरा आपको लेना होता है प्रोटीन। प्रोटीन में आप पनीर ले सकते हो, दालें ले सकते हो, आप अगर आप अंडा खाते हो तो आप अंडा ले सकते हो। बट प्रेगनेंसी में एडवाइस किया जाता है कि जो भी आप अंडा खा रहे हो वो हार्ड बॉयल एग होना चाहिए, यानी कि अच्छे से उबला हुआ अंडा ही आपको खाना है। आप दिन में एक खा सकते हो। और अगर आप नॉन वेज खाते हो तो ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो यही सजेस्ट करते हैं, जो मेरी प्रेगनेंसी में मुझे एडवाइस किया गया था कि ट्वाइस अ वीक, यानी कि हफ्ते में 2 बार आप खा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक तो डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये, और उसके साथ गैस, ब्लोटिंग ये सब होने लगता है, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही कॉमन है। नोजिया, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप फेस करने वाले हो और ऑलरेडी कर रहे होगे। तो इस वजह से होता है कि कुछ खाने का मन नहीं करता है, कि तो गैस बहुत होने लगती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन मूवमेंट है, यानी कि आंतों की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। उस वजह से खाना स्लो डाइजेस्ट होता है, तो कॉन्स्टिपेशन होना, ब्लोटिंग होना बहुत ही आम बात है प्रेगनेंसी में। इसलिए आप ऐसा खाना चूज़ करो जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, हल्का खाना हो, लेकिन जो भी आपको चाहिए न्यूट्रिशन वो सब आपको पूरे लेने हैं। और बात कर रहे थे हम प्रोटीन की, तो दाल, पनीर और इसके साथ अंडा आप खा सकते हो, और ड्राई फ्रूट्स आपको भिगो के खाने हैं। किशमिश, बादाम, अखरोट, ये सब भिगो करके आपको खाने हैं। भिगो करके किशमिश खाने से आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है और उसके साथ आपको आयरन, फॉलिक एसिड भी मिलता है। ड्राई फ्रूट हमेशा ट्राई करो कि भिगो कर ही खाओ प्रेगनेंसी में, इससे ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके जो न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। और आपको साथ में दूध ज़रूर पीना है। कुछ लेडीज़ होती हैं जिनको दूध अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल, तो आप कोई प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हो। जो मुझे एडवाइस किया गया था वो मम्मा प्रोटीन एक्स था, तो जो मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी में लिया है। आप ये ले सकते हो, मम्मा प्रोटीन एक्स पाउडर ले सकते हो, या कुछ और डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो वो आप ले सकते हो। या दूध में आप वैसे ही कुछ शहद, गुड़ या हल्दी वाला दूध, जो आपको अच्छा लगता है टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप वो पी सकते हो। और इसी के साथ आपको सलाद ज़रूर खाना है, ज़रूर खाना है, ज़रूर खाना है, कि आपके दोनों टाइम प्लेट में, जो आपकी प्लेट होनी चाहिए एक टाइम की, सलाद, दही, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, ये सब होना चाहिए। कुछ लोगों को होता है कि चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है प्रेगनेंसी में, तो वो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आपके जो प्लेट है उसमें ये पूरा खाना आपको होना चाहिए। एक टाइम में आपको अच्छे से खाना है। अब अच्छे से खाने का मतलब ये नहीं है कि आपको पेट भरना है, भूख लग रही है, लेकिन आपका घर का खाना खाने का मन नहीं कर रहा है तो आप बाहर से कुछ ऑर्डर करके खा लो। प्रेगनेंसी में, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वैसे तो थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी आपको ऑयली और स्पाइसी ये ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन इशू बहुत ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी में। और अगर आपका स्टमक गड़बड़ हो जाता है तो आप ज़्यादा कोई मेडिसिन नहीं ले सकते हो, और अगर लूज मोशन होने लगता है तो फिर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लगता है, बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए
प्रेगनेंसी में जितना हो बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं कि बाहर का खाना होता है या कभी हमारा मन कर जाता है या हमें कहीं जाना पड़ता है, तो ऐसी जगह से आपको खाना चाहिए जहां आपको ट्रस्ट है कि हाँ ये हाइजीनिक है, वैसे ही खाना चाहिए। और घर पे भी जब आप खा रहे हो तो ऑयली और स्पाइसी आपको कम कर देना चाहिए खाना, क्योंकि कुछ घरों में होता है बहुत स्पाइसी खाया जाता है, तो आपको नहीं खाना है। प्रेगनेंसी में वैसे भी घर के बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग डेज में आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे लहसुन या खाने में जो हम खड़े मसाले या गरम मसाले डालते हैं वो कम कर देना चाहिए। ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जो घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें ये गर्म चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिनकी तासीर गर्म होती है। और खाने के बाद आपको थोड़ा सा वॉक करना यानी कि टहलना, प्रेगनेंसी में आप पहले से करते आ रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको प्रेगनेंसी में स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोज़िया बहुत परेशान करता है कुछ लोगों को। कि मेरे दोनों प्रेगनेंसी में था लेकिन बहुत सीवियर नहीं था। कुछ लेडीज़ को होता है कि बहुत सीवियर नोज़िया होता है कि सुबह उठते उनको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। कि ये ज़रूर होता था कि बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं करता था स्टार्टिंग, यानी कि जो पहला महीना था प्रेगनेंसी का, उसमें तो ऐसा था कि आधा दिन निकल जाता था मेरा लेकिन मैं कुछ खाती नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं होता कुछ खाने का उस टाइम पे। तो वो फिर मैंने अपने डॉक्टर से बात की थी, तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी थी। अगर आपको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है कि आपका बिल्कुल दिन भर कुछ खाने का मन नहीं होता है, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं खाओगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और उसके साथ आपको चाय जैसे कैफ़ीन ये सब कम कर देना है। वैसे जो मुझे एडवाइस किया गया था तो मना ही किया गया था, या आप कभी कभार ले सकते हो, ऐसा मुझे एडवाइस किया गया था। तो मैंने बिल्कुल चाय नहीं पी थी पूरे मतलब 1 साल मेरी दोनों प्रेगनेंसी में, यानी कि एक साल मैंने नहीं पी थी चाय। और उसके बाद भी 1.5-2 साल बाद शुरू की थी, क्योंकि ये होता था कि जब मैं चाय पी लेती थी सुबह उठ के तो फिर मेरा दूध स्किप हो जाता था, मैं दूध नहीं पी पाती थी। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप चाय बंद कर सकते हो। और वैसे भी चाय से ये होता था कि मुझे फिर गैस और ब्लोटिंग होने लगती थी, तो इसलिए भी मैंने चाय बंद कर दी थी। इसी के साथ आपको पानी बहुत अच्छे से पीना है, यानी कि 2 से 3 लीटर आपका पानी होना चाहिए पर डे, क्योंकि उस टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड भी बन रहा होता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड जिसके अंदर बच्चा होता है, उस फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड बच्चे के लिए कुशन की तरह काम करता है, तो ये फ्लूइड कम नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको पानी अच्छे से पीना है। नारियल पानी अगर आप डेली 1 नारियल पानी प्रेगनेंसी में पी रहे हो तो बहुत सारी ऐसे आपकी जो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो इशू होते हैं, वो आपसे दूर रहेंगे। नारियल पानी में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जो मेन जो होती है कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन इशू, नोज़िया, ये नारियल पानी पीने से आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसलिए अगर आपको नारियल पानी अपने आसपास मिल जाता है तो डेली 1 नारियल पानी आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो। अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम ठंडा हो रहा है, तो ये है कि 12-1 बजे तक आप पी लो, क्योंकि थोड़ा ठंडा होता है तो आप लेट पियोगे तो हो सकता है फिर खांसी जुकाम ये सब होने लगे। तो उससे पहले 12-1 बजे से पहले, यानी कि धूप के टाइम पे आप 1 नारियल आप पी सकते हो। और आपको एक्टिव रहना है। अगर आप कुछ पहले से एक्सरसाइज योगा कुछ करते आ रहे हो तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अपनी डॉक्टर से एक बार पूछ के, अगर आप सिंपली वॉक करते हो सुबह शाम जैसे, तो आपको वो कंटिन्यू रखनी है प्रेगनेंसी में। क्योंकि जितना आप एक्टिव रहते हो ना, प्रेगनेंसी आपकी उतनी ही स्मूथ निकलती है। ये जैसे जो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे डॉक्टर ने एक प्रेगनेंसी योगा एक सीडी दी थी, जो मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट की थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये था कि मैं उससे पहले ही थोड़ा बहुत योगा करती थी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज या वॉक करती थी, जिससे जैसे कि पहले मुझे पीसीओडी था, मैंने एक और वीडियो में शेयर किया है, तो वो ही मैंने डॉक्टर से पूछ के थोड़ा बहुत कंटिन्यू रखा था। तो ये मैंने खुद फील किया था कि जितना आप एक्टिव रहते हो प्रेगनेंसी में, उतने ही आपकी जो प्रेगनेंसी है स्मूथ और हेल्दी निकलती है। क्योंकि ये बात आप हमेशा ध्यान रखो कि आप प्रेग्नेंट हो, आप बीमार नहीं हो। तो इसलिए कि ये होता है कि उठने का मन नहीं करता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली ऐसा होता है कि बिल्कुल कुछ उठने का मन नहीं करता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, हाथ पैर हिलाने का भी मन नहीं करता है। मतलब इतने ज़्यादा हम लिथार्जिक हो जाते हैं, इतनी टायर्डनेस फील होती है ना, कि हम अगर रूम से उठा करके एक ग्लास हम किचन में भी रखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार बहुत थक गए हैं। ये होता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पे आने लगती हैं। तो ट्राई करो कि एक्टिव रहो, क्योंकि एक्टिव रहने से आपकी प्रेगनेंसी बहुत आप एंजॉय कर पाओगे। और अब बात आती है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है प्रेगनेंसी में, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिससे जो प्लेसेंटा है
उसका जो काम है बच्चे को ब्लड सप्लाई करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, वो अफेक्ट होता है। प्लेसेंटा सिकुड़ने लगता है जब हम स्ट्रेस हार्मोन हमारे जब ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो फिर वो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब होती है। ये बात हमेशा आप अपने माइंड में रखो, तभी आप स्ट्रेस फ्री रह पाओगे। क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो एक टेम्परेरी फेज़ है लाइफ का, तो इसलिए इस फेज़ को आप एंजॉय करो, ना कि आप स्ट्रेस लेके बैठे रहो। ये बात हमेशा अपने माइंड में रखो कि प्रेगनेंसी एक टेम्परेरी फेज़ है, दोबारा ऐसा नहीं आएगा वो टाइम। तो इसलिए जो प्रेगनेंसी है, क्योंकि जो आप दिमाग में चल रहा है आपके, वो जो हर एक थॉट जो है ना, जो हम सोचते हैं, जैसा हम प्रेगनेंसी में बिहेव करते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ें हम सुनते हैं, वैसा ही नेचर बच्चे का हो जाता है। और एक्चुअल में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ असर ज़रूर जाता है बच्चे में, जैसा माँ का बिहेवियर होता है, जैसी माँ की आदतें होती हैं, जैसे माँ के थॉट्स होते हैं प्रेगनेंसी में। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये एक टेम्परेरी फेज़ है, मुझे इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। तो जो भी टेंशन है लाइफ में वो प्रेगनेंसी के बाद आप डील कर लेना, लेकिन ये टाइम आपको अपने बच्चे के लिए बेस्ट देना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। तो अगर आप ये ध्यान रखोगे तो स्ट्रेस आपको नहीं परेशान करेगा। ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं प्रेगनेंसी में, बहुत ज़्यादा होते हैं, कि ऐसे भी होते हैं कि आपको पता नहीं लगता लेकिन आप बैठ के रो रहे हो। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल पता नहीं लगता कि क्या रीज़न है, लेकिन वैसे ही बस बैठे बैठे रो रहे हैं कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो कंट्रोल करो उस चीज़ को, क्योंकि जब आप ये बातें ध्यान में रखोगे जो हमने अभी की हैं, तो बहुत ईजिली आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे जो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होती हैं, जैसे उड़द की दाल है, राजमा है, चने हैं, ज़्यादा टाइम लेती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको वैसे ही कुछ जैसे कुछ लोगों को होता है कि बेसन खाने से उनका पेट गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको एलर्जी करती हैं, जो आपको रिएक्शन करती हैं, जो आपको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती हैं, वो आपको अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। और स्पाइसी, ऑयली हमने जैसे बात की, और उसके साथ ये कि सुबह उठते ही आपको बहुत टाइम तक भूखे नहीं रहना है। वैसे थ्रू आउट द डे भी ये होता है कि आपको खाने में ज़्यादा गैप नहीं करना चाहिए। जैसे 2-3 घंटे में एडवाइस किया जाता है कि हर 2-2 घंटे पे आपको थोड़ा बहुत कुछ खाना है। उसके लिए आप कुछ स्नैक्स या ड्राई फ्रूट्स होते हैं, या जो मखाना फ्राई करके आप रख सकते हो, यानी कि हेल्दी स्नैक आप बना करके रख सकते हो कि आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहो। और आपको सुबह उठते ही कुछ ठंडा नहीं पीना एकदम से, सुबह उठते ही खाली पेट चाय नहीं पीनी है, क्योंकि वो गैस करने लगती है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चाइनीज़ फूड, अगर आप बाहर से कुछ चाइनीज़ ऑर्डर कर रहे हो, बाहर से कुछ चाइनीज़ खा रहे हो, तो उसमें अजीनोमोटो डाला जाता है, जो प्रेगनेंसी में नहीं खाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर मना करते हैं कि ये नहीं खाना है प्रेगनेंसी में। तो आप घर पे चाइनीज़ बना के खा सकते हो। और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, या क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह ये सब होते हैं, वो आपको अवॉइड करने हैं। और चीज़ भी मैंने सुना था अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे कि चीज़ नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, कुछ बैक्टीरिया होता है शायद इसमें, इसी वजह से मना किया जाता है। और ब्लैक टी, कॉफ़ी, ये सब जो मुझे एडवाइस किया गया था कि नहीं खाना है प्रेगनेंसी में। बाकी पाइनएप्पल और ये पपाया, अनानास और पपीता तो ज़्यादातर सबको पता ही होता है कि नहीं खाना है प्रेगनेंसी में। और आप कुछ भी अगर खा रहे हो, उसके बाद आप देख रहे हो कुछ रिएक्शन, पेट में दर्द या नोजिया या हेडेक, ऐसा कुछ, या किसी को होता है कुछ रैशेज़ होने लगते हैं, तो ये चीज़ें आपको नोटिस करते रहनी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं कि प्रेगनेंसी से पहले हम जो खा रहे हैं सब ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें हमें रिएक्शन करने लगती हैं, तो ऐसी चीज़ें। और दूसरा, आपको कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के नहीं लेनी है। अगर आपको एक पैरासीटामोल भी लेनी है तो डॉक्टर से पूछ कर ही लेनी है, ऐसे नहीं लेनी है, क्योंकि जो भी हम खा पी रहे हैं उसका पूरा पूरा असर हमारे बच्चे पे जा रहा है। तो इसलिए, क्योंकि वो सब चीज़ें बच्चे को पास ऑन होती हैं, इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आपको डाउट हो, पहले वो अपना डाउट आप क्लियर करना है, उसके बाद ही कुछ खाना है। और आपको एक्टिव रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहना है, और इसके साथ अच्छा खाना पीना है, अपने सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे से लेने हैं, पानी अच्छे से पीना है। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।